परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। सो बात करेंगे आज एलॉन मस्क की, जिनके आज के ज़माने में हुनर बोलते हैं, और देखेंगे कि उन्हें अपनी लाइफ में कैसी मुसीबतों का, कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और वो आज चैलेंजेस को फेस करके, ओवरकम करके अपने इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं, ये खुद से वादा किया है। सो दोस्तों, बात करेंगे आज एलॉन मस्क के बारे में। एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसे इनोवेटर जिन्होंने अपनी लाइफ को तो चेंज किया ही किया, लेकिन इस वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं आज अपनी नई इनोवेशंस के साथ, अपनी टेक्नोलॉजीज के साथ। सो दोस्तों, एलॉन मस्क का कहना है कि फेलियर एक ऑप्शन है। अगर आप लाइफ में फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब आप इनोवेट नहीं कर रहे, आप ग्रोथ नहीं ले रहे लाइफ में। तो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे आज समझने की, कुछ सीखने की उन फेलियर से जो एलॉन मस्क की लाइफ में आए और उन्होंने ओवरकम किया उनको, और आज वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उनकी एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन के साथ। 1971 में साउथ अफ्रीका में उनका बर्थ हुआ, और अपनी बेसिक स्कूलिंग उन्होंने, एजुकेशन जो थी वो साउथ अफ्रीका से ही ली। और बहुत छोटे थे जब उन्हें बुक्स रीड करने का शौक हुआ, और बहुत सारी बुक्स रीड की उन्होंने अपनी छोटी उम्र में ही। और सिर्फ 10 साल के थे जब उनका जो इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ, और उसके ही चलते उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सीखी और कोडिंग भी सीखी बुक्स रीड करके ही। और सिर्फ 12 साल की एज में उन्होंने एक गेम डेवलप की जिसका नाम था ब्लास्टर, और उस गेम को उन्होंने $500 में एक कंपनी को बेचा। सो दोस्तों, उसके बाद वो अपनी बेसिक स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कनाडा मूव हो गए। वहाँ उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी इन ओंटारियो में, वहाँ उन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू की, और उसके बाद इवेंचुअली वो यूएस में चले गए, जहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फिजिक्स स्टडी की। और फाइनली उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वहाँ पर फिजिक्स की पीएचडी करेंगी। लेकिन दोस्तों, उन्हें एडमिशन भी मिल गई, लेकिन 2 दिन कॉलेज जाने के बाद ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये पढ़ने का नहीं, ये कुछ करने का समय है। क्योंकि उनको दिखाई दे रहा था इंटरनेट बूम जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो उन्होंने वहीं क्विट की, अपनी स्टडी ड्रॉप आउट लिया, और उसके बाद उन्होंने नेटस्केप नाम की कंपनी में जॉब अप्लाई की। लेकिन दोस्तों, काफ़ी टाइम निकल जाने के बाद जब उन्हें वहाँ से कोई रिप्लाई ही नहीं आया, तो वो उनके ऑफिस में गए। लेकिन उस टाइम जो एलॉन मस्क थे बहुत ज़्यादा शाय थे, तो वो किसी से बात ही नहीं कर पाए। तो दोस्तों, वो ऐसे ही वापस लौट आए अपने घर। लेकिन फिर उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो अब से अपने आइडियाज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो उन्होंने अपने ब्रदर को साथ लिया और Zip2 नाम की एक कंपनी स्टार्ट की, जिसका काम था कि ऑनलाइन डायरेक्टरीज प्रोवाइड कराना, बिजनेस की सिटी गाइड्स प्रोवाइड कराना। सो दोस्तों, वो उन्होंने स्टार्ट की और वो बहुत अच्छी चलने भी लगी। लेकिन दोस्तों, 1996 में जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एलॉन मस्क जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, उससे एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एलॉन मस्क को उनकी खुद की बनाई हुई कंपनी में से ही सीईओ की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपने किसी कंपनी को खुद ढूंढा हो, खुद बनाया हो, और आपको आप ही की कंपनी में से निकाल दिया जाए एज अ सीईओ, तो आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, आप कैसे खुद को उस स्टेज में स्टैंड कर पाएंगे। सो दोस्तों, उसके बावजूद भी एलॉन मस्क के पास उस कंपनी के 7% शेयर्स थे, और इसी कारण जब वो कंपनी को बेचा गया कॉम्पैक को, तो उसमें से उन शेयर्स के बदले एलॉन मस्क को $22 मिलियन मिल गए। तो दोस्तों, उसके बाद 1999 में जब एलॉन मस्क ने X.com की शुरुआत की, वो एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी उस टाइम की। तो दोस्तों, उस दौरान उनका जो स्टार्टअप का दौर था, उस टाइम जो वोटिंग हुई थी, तो उनके इस आइडिया को, X.com के आइडिया को टॉप 10 वर्स्ट बिजनेस आइडियाज़ में से लाया गया।
सो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि अगर आप किसी कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं तो उसका वर्स्ट आइडियाज़ में गिना जाए तो कैसा आपको फील हो सकता है, कैसे आपको सेटबैक्स आएंगे। सो दोस्तों उसके बावजूद भी उन्होंने जो फोकस था वो अपना कंपनी पे रखा और खुद पे रखा और उस कंपनी को डेवलप करते गए और आज वही कंपनी है जिसका नाम है पेपैल, जिसे हम सब में से बहुत सारे लोग आज यूज़ भी करते होंगे। सो दोस्तों 2000 में जो एलॉन मस्क थे वो सीईओ बने पेपैल के, और उसके कुछ टाइम बाद ही जब उनके मतभेद होने शुरू हो गए कंपनी के मेंबर्स के साथ, तो एलॉन मस्क एक दिन जब छुट्टी लेकर कहीं गए हुए थे तो कंपनीज के बीओडीज ने और मेंबर्स ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि इस कंपनी के जो सीईओ की पोजीशन पे थे एलॉन मस्क, उनको हटा दिया जाएगा और किसी और को ये पोजीशन दी जाएगी। सो दोस्तों सेकंड बार उनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि उनको खुद की बनाई हुई कंपनी से सीईओ की पोजीशन से हटना पड़ा। सो दोस्तों एक बहुत बड़ा सेटबैक था उनकी लाइफ में, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन जो होगा वो शायद पहली बार में ही क्विट कर जाता जब उनको जिप्टो के सीईओ की पोजीशन से हटाया गया था। लेकिन दोस्तों ये एलॉन मस्क थे, रुकने वालों में से नहीं थे। सो दोस्तों जब इनको सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया तो उसके बावजूद फिर से इनके पास जो कंपनी के 11.7% शेयर्स थे, और इसी की वजह से जब ईबे ने पेपैल को खरीदा 2002 में तो उसकी वजह से इनको उस शेयर्स की वजह से $180 मिलियन इनको मिल गए। सो दोस्तों एलॉन मस्क की जगह कोई और होता तो वो सोचता कि हम बंगलो ले सकते हैं, हम एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एलॉन मस्क उनमें से नहीं थे। इन्होंने डिसाइड किया कि आगे ये और कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और अपने बिजनेस को और बड़ा करेंगे। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आपके सामने जल्दी इस चैनल पे आ रहा होगा, और उसमें हम देखेंगे कि एलॉन मस्क ने आगे टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज को कैसे स्टार्ट किया और कैसे उनको इस मुकाम पे पहुंचाया। सो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक का बटन दबा सकते हैं अगर आपको कुछ छोटा सा भी अच्छा लगे इस वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।